ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं तेनाशमारोपितमामभागम्। कालो महासायक चारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सभी देवताओं को सब कुछ साक्षी मानकर हम रामचरितमानस कथा कल जहाँ विराम हुई थी वहीं से आज प्रारंभ हो रही है। बड़ा मन को रमने वाला, राम रस पान करने लायक कथा का गुणगान फिर करने जा रहे हैं। आप लोग प्रेम से ध्यान से सुनिए। दोस्तों, ये कथा दुर्लभ है, अत्यंत गुणकारी, लाभकारी एवं जो है कल्याणकारी है। तो तुम जानहु अंतरयामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। गीधराज से भेंट भई बहुविध प्रीति बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाय। वहां गिद्धराज चाहे से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप कुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भये मुनि बीनी त्रासा। गिरिवन नदी ताल छबिछाये, दिन दिन प्रति होई सुहाये। जब से श्री राम जी ने पंचवटी में निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खग मिग बिंद आनंदित रहाई, मधु मधुर गुंजत छवि लहाई। शोभन बरनी न सकत अहि राजा, जहाँ प्रकट रघुबीर बिराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजारे करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे चलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग यरु माया, कहूँ सो भगति करहूँ जेहि दाया। हे देव, मुझे समझा कर वही कहिए, जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए, और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं।
तो तुम जानहु अंतरयामी पूर्व मार मनोरथ स्वामी। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समुझाए, और जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। अथोरे मह सब कहु बुझाई, और सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर तय बाया, और जय बस कीन्हे जीवन निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझा कर कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है, जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। अगो गोचर जहाँ लगी मन जासाई, सो सब माया जान्यो भाई। यही कर भेद सुनहो तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सबको माया जानना। उसके लिए भी एक विद्या और दूसरी विद्या, दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जब सजीव पराभव रूपा। एक रचई जग गुण दस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुष्करूप है, जिसके बस होकर जीत संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वो प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। अज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहीं तात सो परम विरागी, इन समसेद तीन गुण त्यागी। ज्ञान वो है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सबके समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। जिसके मान दंभ हिंसा क्षमा राहित्य टेढ़ापन आचार्य सेवा का अभाव अपवित्रता अस्थिरता मन का निगृहित न होना इंद्रियों के विषय में आसक्ति अहंकार जन्म मृत्यु जग व्याधि में जगत में सुख बुद्धि स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्तता ममता इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक भक्ति का अभाव एकांत में मन न लगना विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम ये 18 ना हो और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता का अध्याय 13वां 7 से 11। तो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। माया ये सन आप कहो, जान कहे जो जीव। बंध मोक्ष पद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। जो माया को ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है, वो ईश्वर है। और धर्म ते विरति जोग तय ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष व्रत भेद बखाना। और जाते बेग बहुमय भाई, सोम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और मोह योग से ज्ञान होता है, तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वो मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अवलंबनयाना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना।
भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होहि अनुकूला। वो भक्ति स्वतंत्र है, जो उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात भक्ति अनुपम और सुख की मूल है, और वो तभी मिलती है जब संत अनुकूल और प्रसन्न होते हैं। और भगत की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही बेब्र चरण रति प्रीति, प्रथम ही बेब्र चरण यति प्रीति। निज निज कर्म निरत सुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। ये सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो, और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम कर्मों में लगा रहे। और यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नो भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा, तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी, और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज यति प्रेमा, मन कम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जानहि दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। आदि मद दम्भ न जाके, ताद निरंतर बस मयता के। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा के बस में रहता हूँ। तो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निष्काम। अतिन के हृदय कमल मोह, करहु सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। और भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण नावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया, और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। असूप नखा रावण कय बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसयहनी। पंचवटी सो गई अकबारा, देख बिगल भई जुगल कुमारा। जय सिया राम जय जय सिया राम। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वो एक बार पंचवटी में गई, और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, अपुरुष मनोहर निर्खत नारी। अहो ही विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मनि दव दवहि दिलोकी। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुण जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वो भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है, और मन को नहीं रोक पाती। जैसे सूर्यकांत सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला में पिघल जाती है। और रुचिर रूप धरि प्रभु पही आई जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई।
तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। शूर्पणखा कह रही है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। वो सुंदर रूप धर कर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान इस संसार में कोई पुरुष है, ना मेरी समान कोई स्त्री है। विधाता ने ये संयोग जोड़ा, बहुत विचार कर रखा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक त्यों नाही। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनु जाना गज तुम्हें निहारी। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है, मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं आओ तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देख कर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। और सीत ही चित कहीं प्रभु बाता, आई कुमार मोर लघु व्रता। और गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलोकी बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वो लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदर सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करई उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, बता तुम्हें सुविधा सुख ना होगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा हैं, वह जो कुछ करें उन्हें सब पता है। और सेवक सुख चाह मान भिखारी, बिसनी धन सुभगति विचारी। अलोभी जसु जहाँ चार गुमानी, नव दुहि दूध चाहत यही प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, बिसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और विचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी, चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष चाहे। तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को भी संभव करना चाहते हैं। अपुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। वो लौट कर फिर राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण छोड़ कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। अब तब सिख सियान राम पही गई, रूप भयंकर प्रकटत भई। सीत ही सभय देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को वह वीर देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को सारा देखकर कहा, सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोहर। तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। लक्ष्मण यदि लागो सो नाग गान बिनु कीन, अता के कर रावण कहा मनो चुनौती दीने। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भय बिकरारा, जन सो लगे रुक धारा। खर दूषण पही गई बिल पाता, अधिक दिग तव पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वो विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वो विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है।
और ते ही पूछा सब कहे से बुझाई, जातु दान सुनी सेन बनाई। अधाये निश्चर निकर बरूता, जनु सपत कर जल गिर जूता। उन्होंने पूछा तब शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की, राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी का जल के पर्वतों का झुंड हो। और नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध घर धर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे कर लीनी, स्वरूप सुति नासाइनी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। वह अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकर सूरतों के हैं, अनेकों आकार और सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। अवस गुण अमित हो ही भयकारी, नहीं न में तुम बस सब जारी। घर जही तर जही गगन उड़ाही, देगी कटक बट यति हरिसाई। अनगिनत भयंकर असकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के भय बस होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। अकौ कह जियत धरहु दो भाई, धरि मारहु दिलियु चढ़ाई। अधूर पूरी नव मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता जी पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, लय जान की जाओ गिरी कंदर, आवान सचर कटक भयंकर। और रहे सजग सुनी प्रभु कय बानी, चले सहित सीसर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ। सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। और देखी राम रिपुदल चलियावा, बिहस कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है, यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाय सिर जटा, जूट बांधत सोह क्यों। अमर कत सयल पर लरत, दामिनी कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कटिक सिनि संग विशाल भुज गहि, चाप विषिक सुधारी के। अचितवत मनहु मृग राज, प्रभु गजराज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। आई गए बगमेल धरौ धरौ धावत सुबट, यथा बिलोगी अकेल बाल रवि घेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा भाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदय कालीन सूर्य को अकेला देखकर संदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। अप्रभु बिलोग सर सकहि न डारी, तकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोले कर दूषण, यह को निप बालक नर भूषण। सौंदर्य मायु माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वह उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर कर दूषण ने कहा, ये राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है,
और नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। और हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी है। और यद्यपि भगनी कीनी कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। और देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाओ दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो, और दोनों भाई जीते जी घर लौट आओ। और मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु भजन सुनिया तुरे आवहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा ये कथन तुम लोग उसे सुनाओ, और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर ये संदेश श्री रामचंद्र जी को दिया। उसे सुनते ही रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम क्षत्रिय मृग या बन करहीं, तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं। रिपु बलवंत देख नहीं डरहीं, एक बार कालहु सन लरहीं। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं, और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार हम काल से भी लड़ जाएंगे। और यद्यपि मनुज दनुज कुल गालक, मुनि पालक कल सालक बालक। यहु न हो ये बल घर फिर जाहु, समर विमुख मैं हतहु न काहू। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हे है दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीर दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। और रन चढ़ी करई कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरत सब कहो, सुनि कर दूषण उरयति दयो। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और सत पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौट कर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। और दह्यो कहो कि धरहु धाये, बिकट भट रजनी चरा। असर चाप तो मर शक्ति शूल, कृपान परिद परशुधर धरा। प्रभु कीन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावहा। अभय बधिर व्याकुल जातु, धान न ध्यान ज्ञान तहि अवसर रहा। करदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने पकड़ लो कैद कर लो, ये सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति भंग। 16 वर्षीय कृपाण कटार परे, और पर साधारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। तो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सावधान होई धाये, जानी सबल आरती। लगे बरसन राम पर, वस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े, और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिलसम करि काटे रघुवीर, और तानि सरासन समन लगी, पुनि छाड़े निज तीर।
श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, फुंकरत जनु बहु ब्याल। अकोप्यउ समर श्री राम, चले बिसिक निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानव फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र इस संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकी खरतर तीर मुरि चले, निश्चर वीर अभय क्रुद्ध तीनों भाई। जो भागीरन ते जाई। अत्यंत तीव्र बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और निशिचर तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा, अब ते ही बधब हम निज पानी। फिरे मरन मन मऊठानी, आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहीं प्रहार। उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब वन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम को पे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी। अछाड़े विपुल नाराच, लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। और शीस भुज कर चरण जहाँ जहाँ लगे मही परन। अचिक करत लागत बान, धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां जहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वह हाथी की तरह चिक ढालते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भट्ट कटत तन सतखंड, पुनि उठत करी पाखंड। नभ उड़त बहु भुज मंड, बिनु मौलि धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वह फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं और तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। अखग कंक काक सिगाल, कट कटहि कठिन मराल। चीलिया कौच कौए आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच, खर पर संचही। अबे ताल वीर कपाल ताल, बजाई जोगिन नंचही। रघुबीर बान प्रचंड, कंडहि बटन के उर भुज सिरा। और जहाँ तहाँ पर ही उठिल रही, धरु 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 करहि भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा कप्पर भर रहे हैं। और वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के बच्चा स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। अंतावरी गही उड़त गीत, पिशाच कर गही धामही। संग्रामपुर बासी मनहु बहु बाल, गुड़ी उड़ावही। हमारे पचारे उर बिदारे, विपुल भट कहरत परे। अवलोक निज दल बिकल भट, तिसिरा दिखर दूषण फिरे। हथौड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से उनके हृदय विदीर्ण हो गए पड़े और कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देख कर तिसरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। चर शक्ति तो मर पर सुशूल, कृपान कहीं बारही। करी कोप सी रघुबीर पर, अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष मोह रिपु सरधि मारी, पचारी डारे सायका।
और दस दस बिसेक उर माज मारे सकल निश्चर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा सूले और कृपाल एक ही भाग में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। अमहि परत उठी भट भिरत मरत न करत माया यति घनी। असुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी। असुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ यति कौतुक कर्यो। देख ही परस पर राम करि संग्राम रिपुदल लरी मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं बहुत प्रकार की ये तिसे माया रचते हैं। देवता ये देख कर डरते हैं कि भूत प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। राम राम कहि तनु तजहि पामहि पद निर्वाण। और करि उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निदान। सब यही राम है इसे मारो, इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। और हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान। अवस्तुत करी करी सब चले शोभित विविध विमाने। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुत करके को विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। आज की प्रातःकालीन कथा यहीं पर विराम ले रही है, शाम को फिर कथा यहीं से प्रारंभ होगी। आपने सुना राम रस का पान किया, राम जियो से आप सभी का कल्याण करेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब हम आरती करने चल रहे हैं, आप लोग सहयोग करिए। जय श्री राम, जय 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 श्री राम। ओम नीलांबुजै श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भाग बाणो महासागरजारुजाभं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्धरं सानुं ज्ञानिनां व्याघ्रगण्यं सकल गुणनानं वानराणामधीशं रघुपते व्यक्तं पादयातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भूं भवानी चैतं नमामि। अहमावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि। नमस्ते परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा। यदि विभूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सबके माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सोई। जय जगत जननी तुम्हारी सदा ही जय हो, जय हो दीन दयाल नमो नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम मृत्युंजय नमो नमः, ओम अघोराय नमो नमः। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, जाने जाने बहुत बालक दया कर दीजिए। श्री हरि चरणम, 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 श्री जय श्री राम, जय श्री राम। ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम मृत्युंजय नमो नमः, ओम घोराय नमो नमः, ओम मृत्युंजय।